प्रभारी, सभी साथियों, उपस्थित सभी पूरे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ क्षेत्र से आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सभी यहाँ मां भारती के महान सपूत, आदिवासी समाज के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं डूंगरपुर की इस पवित्र भूमि से भगवान बिरसा मुंडा जी को कोट कोट नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी को इस गौरवशाली अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं इस पावन भूमि पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूं जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। राजस्थान की आत्मा में यदि कोई सबसे प्रखर, सबसे जीवंत धारा है तो वह आप हैं, सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। आज आपका इतिहास संघर्ष का है, परंतु उससे भी बड़ा गौरव का इतिहास है। आपने जल, जंगल, जमीन के साथ संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। आपने अपने त्योहारों, गीतों और परंपराओं से राजस्थान की पहचान को और समृद्ध किया है। आपके नृत्य में सिर्फ ताल नहीं, पीढ़ियों की कहानी बसती है। आपके गीतों में केवल स्वर नहीं, धरती की आत्मा बोलती है। आपके त्योहारों में सिर्फ रंग नहीं, आदिवासी गौरव की चमक बसती है। सरकार इन परंपराओं को सिर्फ सजेगी नहीं, बल्कि दुनिया के सामने गर्व से पेश करेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ हमें विरासत भी सजो के रखना है। आपने जिस विरासत को सजोए रखे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अब तो सरकार आप में ही बसती है। हमेशा सरकार आदिवासी के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है, आपकी खुशियां हमारी खुशियां हैं और मैं आपके बीच खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। राजस्थान की पूरी सरकार आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। मित्रों, यह वर्ष केवल भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूर्ण होने का है। यह वर्ष ऐसा है, आप देख रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। वंदे मातरम जो गीत हमारा है, उसकी भी 150वीं जयंती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना सिर्फ गीत नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति की आत्मा है। यह गीत था जिसने स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक सेनानी के हृदय में जोश और आस्था की ज्वाला प्रज्वलित की। धरती आबा बिरसा मुंडा से लेकर के सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सभी ने इस भावना से शक्ति पाई और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित किया। भाइयों बहनों, जब हम देश की आजादी और एकता की बात करते हैं तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करना भी उतना ही आवश्यक है। सरदार पटेल जी ने जिस दूरदृष्टि से, अदम्य साहस से देश की 562 रियासतों को एकीकरण कर देश की एकता, अखंडता बनाने का काम किया।